मेरा नमन है इस कालखंड के प्रथम शिवशिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलामानंद जी, यहाँ उपस्थित हमारे तमाम गुरु भाई गुरु बहना, धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी, आप सबों को आज फिर देखिए संयोग ऐसा है कि तीसरा रविवार को हम अपना घर जा रहे हैं। बेखबर थे कि तीसरा रविवार है और मल्लीपुर में मासिक शिवगुरु की चर्चा होती है, लेकिन आवाज आज फिर हमको बुला दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि घर जाते जाते भी अपने गुरु की बात सुन सके और सुना सके। एक बात पूछ रहे थे हमारा पिंटू भाई कि इतने दिन से हम लोग महादेव महादेव कर रहे हैं और तब भी बुझाता नहीं है, तब भी परिणाम नहीं आता है, ऐसा क्यों? देखिए एक बात समझिए, हम आप जो काम करते हैं कभी पलट के देखे हैं कि वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? जो काम हम आप कर रहे हैं कभी कभी इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, और जब तक समीक्षा नहीं करिएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। हम सीखे हैं एक सेठ के दुकान से। मेरे यहां एक सेठ था, वो कपड़ा बेचता था। तो उनको हम क्या देखे कि दिन भर जो कपड़ा बेचता था वो लिखता था, 2 रुपया के चाय, 5 रुपया के पान, वो सब लिखता था। अब बड़े नजदीकी थे ही तैसी थे, और शाम में सबको जोड़ता था। एक दिन हम सवाल किए कि आए हो दुकानमा तोरे पैसों के हिसाब रखे हो तो ही तो लिखे को चीज हो, 2 रुपया तो 5 रुपया तो ये सब लिखे के की बात? कोई दोसर रहते तो लिखबो करते कि आप ही कमाते हैं, आप ही खर्च करते हैं, आप ही सब कुछ करते हैं, तो लिखते क्या है? तो कहता कि आप नहीं बुझिएगा ये सब बात। हम के लिए काहे ने बुझबे, अब बुझाइए हमको। तब वो समझाता कि देखिए दिन भर हम जो बेचते हैं सो लिखते हैं, दिन भर जो खर्च करते हैं सो भी लिखते हैं, और शाम में हिसाब करके देखते हैं कि हमारे गल्ला में जितना का बिजनेस किए हैं उतने का पैसा आया कि 100 रुपया कम या बेसी हो गया। देखिए उस दिन समझ में आया। इसीलिए लिखते हैं कि हमारे गल्ला में 200 रुपया था, हम इतना का बेचे, इतना खर्चा किए, और शाम में जब मिला के देखते हैं तो उसमें 500 रुपया ज्यादा। अब 500 रुपया ज्यादा है तो गलती से किसी ने किसी ग्राहक का ले लिए, तभी न ज्यादा हुआ। अब दूसरे दिन जब दुकान पर बैठेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि दोबारा फिर गलती हो जाए। वो ग्राहक फिर लिखता है, फिर शाम में गिन के देखता है कि हिसाब मिला कि नहीं मिला। अगर देखा अभी 200 कम है, अब फिर इसको लगा कि गलती से हम किसी को दे दिए। बोले अगर हम नहीं लिखते तो ये पता लगता कि किसको ज्यादा दिया किसको कम। देखिए कितना अच्छा हिसाब बताया। तो हम आप जो काम करते हैं इसका लेखा जोखा करेंगे कि इतने साल से कर रहे हैं, खूब रात दिन एक कर दिए हैं, तब भी परिणाम नहीं दिखते हैं। आखिर कारण क्या है? तो आप कभी लेखा जोखा नहीं किए तो आपको पते नहीं चला। वो दुकानदार होशियार था, रोज का लेखा जोखा लिखता था, उसको पता लगता था कि आज घाटा लगा कि नफा हुआ कि सही में रहा। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि एक बार आप पलट के देखिए। कहां से देखना है? जहां से आपने शो को गुरु माना, आप लौटिए एक बार और लौट के देखिए
कि जिस दिन हम शिव को गुरु माने थे तो उस समय क्या सोचे थे, क्या समझे थे। जब आप समीक्षा करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो सोच के हम शिव को गुरु बनाए थे वह सोच तो बदल गया। शुरू में लगता था कि हमने शिव को गुरु माना, शिव मेरे गुरु हो जाए, और समझाते समझाते हम ही आप गुरु हो गए, बातें खत्म हो गया। आप पलट के देखिएगा तब ना, जिस समय हम शिव को गुरु माने बिल्कुल निश्चल थे, किसी तरह का कोई कचरा नहीं था उस समय, जिस समय हम आप शिव को गुरु माने थे। और गुरु भाई गुरु बहन के प्रति अपार भाव हमने देखा। अगर नाम सुन गया गुरु भाई है तो एकदम लोटा पानी लेके दौड़ता था, ऐसा हमने देखा। आज गुजर भी जाइएगा तो मुंह घुमा लेगा कि कोई मेरे गुरु भाई गुरु बने। देखिए, जब आप समीक्षा करेंगे तब ना, जिस जगह से शुरू किए, जिस विचार से हम आप शुरू किए, अब वो विचार रहा ही नहीं, अब वो तो विचार बदल गया। उस समय लगता था कि शिव मेरे गुरु हो जाए, लेकिन अब लगने लगा कि हम किसी के गुरु हो जाएं। तब परिणाम कैसे आएगा, रिजल्ट कैसे मिलेगा? शिव गुरु होंगे तो लोगों के जीवन में परिणाम आएगा, और हम ही आप गुरु बनिएगा तो परिणाम कहां से आएगा? आप ढूंढिए ना, आप देखिए ना, जब आप खोजिएगा तो आपको लगेगा कि हम चले थे क्या सोच के और चलने लगे क्या सोच के। बिल्कुल साफ साफ आपको बुझाने लगेगा। मेरा अनुभव है, हम देखे हैं वैसे भाई बहन को जो सोच के शुरू किया उस सोच पर नहीं है। तो जब आपके विचार ही बदल जाएंगे तो परिणाम भी न बदलेगा। वही तो हुआ, वही हो रहा कि हम जो सोच के जो समझ के चले उस पर ठहर नहीं रहे, टिक नहीं रहे, अब मेरे रास्ते बदल गए। आपने सुना होगा साहब जाने के पहले एक बार वहां बहुत भाई बहन बैठे हुए थे, पूछे कि आप लोग को कुछ कहना है, तब कोई नहीं बोले। रांची में कोई नहीं बोले। जब कोई नहीं बोले तो साहब कहते हैं कि मुझको कुछ कहना है। साहब कह रहे हैं, और उन्होंने कहा आओ चलें शिव की ओर। साहब कह रहे हैं आओ चलें शिव की ओर। क्यों कहे? आखिर कुछ तो बात होगा कि नहीं होगा? अकारण कुछ भी नहीं होता है। साहब के दृष्टि में हम आप शिव को छोड़ के जगत की ओर चले। मेरा आपका यात्रा शिव की ओर से घूम किधर गया? जगत की ओर। अब हमको मान सम्मान अच्छा लगने लगा, पद प्रतिष्ठा अच्छा लगने लगा, रुपया अच्छा लगने लगा, तो परिणाम क्या खोजते हैं? साहब के हम नहीं कह रहे, मेरी बात नहीं है। आखिर कोई आदमी कह रहा है कि भैया उधर नहीं चलो इधर, तो कह रहे हैं तो कोई कारण न होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वो रास्ते सही नहीं है। और उनको मालूम है कि लोगों को कहे थे शिव की ओर चलने के लिए, चेला गुरुमुख होता है, चेला का मुंह गुरु की ओर होता है। गुरु जो कहेगा उसको सुनेगा, उसी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। ये तो गुरुमुख होने के बदल जगत मुख हो गया, मुंह में बदल गया। इसीलिए साहब जाने से पहले किताब भी लिखे हैं और किताब में सारी बातें हैं। और उन्होंने कहा कि हम नहीं लिखे हैं किताब, किसी ने लिखाया है इस किताब को, और ये जो शब्द है ये मेरा नहीं है। हमको लगा दूर क्षितिज से एक मंद मंद आवाज आ रही है, और वो आवाज ऐसा लग रहा है कि भूल रहा है आवाज कि आओ चलें शिव की। तो कहीं न कहीं तो गड़बड़ियां हैं, नहीं परिणाम आने का कुछ न कुछ तो कारण है। हमको आपको पलट के ढूंढना है कि हम कहां चूक किए, हमसे कहां गलती हुई।
गलती होना स्वाभाविक है, रास्ते नए हैं, चीज नए हैं, गलती होगी। कुछ भाई बहन है जो पढ़ल लिखल है, कुछ भाई बहन है जो नहीं हो पढ़ल लिखल है। हम देखे एक गांव है मंगरा, तो वहां एक गुरु भाई थे, राजेंद्र गुरु भाई, बहुत पुराने। तो उनको हम सलाह दिए कि भाई जी खाली आप अपना गमे में खुट्टा करिएगा कि अगल बगल के गांव भी जाइएगा, भरिए आप यहाँ खड़ा कर दिए हैं, यहाँ के गुरु बहना को करने दीजिए और आप आगे बढ़िए। तो आदमी कहता है कि भैया हमको कोई छोड़वे नहीं करता है, एक दिन आप आइए, आप ही समझाइएगा तब हम बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। गए, अब उनके गांव में गए, सबको बुलाए, पूछे कि इतने पुराने हैं आप लोग, तो अब आप लोग साप्ताहिक की भी नहीं करिएगा और नहीं छोड़िएगा तो अगल बगल के गांव में कैसे महादेव की बात होगी। तो कहा भैया कैसे हम छोड़िए, यहाँ अठमंगला को जानवे न करे हैं तो कैसे हम छोड़िए। हम लगले शिव चर्चा में अठमंगला कुछ ही हुए भाई, बियाह शादी में ठोंगरा हम सुनबो कैलो, इस शिव चर्चा में के अठमंगला को जानवे न करे, ये अठमंगला की हुई भाई। बड़ी दिमाग लगाए, बहुत दिमाग लगाए, तब हमको लगा कि कहीं न कहीं गड़बड़ाहट करे, कहीं अखंड मंडला के तो नहीं कह रहे अठमंगला। अब बतवा रहे है, अब हमारे रंभू भाई थी अपना संस्कृत पर थी कि कोई ठिकाना नहीं, तो जे देखते कहते रंभू भैया वहां संस्कृतवा पढ़े तब शुरू करे, हमें कैसे नहीं करवे। तो इनको आता है तो अखंड मंडला कह दिए और गड़बड़ेले तो अठमंगला कह दिलके। देखिए गड़बड़ी हुई ना। फिर वहां समझाए लोगों को कि के कहा आपको अठमंगला करने, आपके गुरु शिव हैं उनको प्रणाम करिए और सीधा शुरू करिए हर भोला जागरण और महादेव की बात, इसकी कोई जरूरत नहीं है। साहब बहुत पहले इस सबको बंद कर दिए और इसी के लिए बंद किए कि आपको आता है आप तो बोल दीजिएगा, जिसको नहीं आता है वो संस्कृत का टांगे में तोड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं, एकदम सीधा शुरू करिए। जो पढ़ल का है तो कहिए देता है, और जो गुरु बहना पढ़ल लिखल नहीं है तो उससे गड़बड़ेते की नहीं। इसलिए ऐसा कोई काम हमको आपको नहीं करना है, क्योंकि हम आगे आगे हैं तो हमको देख के पीछे पीछे लोग चलेंगे। मेरा पांव गड्ढा में जाएगा तो पीछे वाला का भी जाएगा। तो हमको आपको खुद सतर्क रहना है, सावधान रहना है और संभल के पांव रखना है कि अगर हम गिरे तो मेरे पीछे वाला कितने भाई बहन गिर जाएगा। इसलिए हमको संभलना है, समझना है और तब पांव बढ़ाना है। यही कारण है रिजल्ट नहीं आ रहा, एकदम होर मचा दिया है। हाँ भैया हरिद्रानंद 3 सूत्र दलखीन है, काहे दलखीन है किन खरो पता है। भैया हरिद्रानंद 3 सूत्र काहे दिए हैं, काहे लगी करेला करने के लिए दिया गया है। और आमूमन हम देखते हैं आवेंगे गोड़ लागेंगे, फलना दीदी के प्रणाम, फलना भैया के प्रणाम, धरती मैया के प्रणाम, कौन बाप के प्रणाम ये नहीं पता हमरा कह के, अब तब कहता भैया हरिद्रानंद 3 सूत्र दलखीन, पहला में दया, दूसर का में चर्चा और तीसर का में नमो सेवा से 108 बार प्रणाम कह के अपने वाणी को विराम कर देते हैं। आप जरा सोचिए कर क्या रहे, इसके क्या परिणाम आएगा। एक बुतरू गया स्कूल खूब रट रहा, हमको डॉक्टर बनना, हमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो रटने से होगा कि किताब को पढ़ने से होगा। तो किताब पढ़िए नहीं रहा, रट रहा कि हमको डॉक्टर बनना, हमको डॉक्टर बनना, ये भैया से डॉक्टर नहीं बनता। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो किताब को पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो नहीं बनिएगा, सीधा हिसाब है। वैसे आपको यह जो सूत्र मिला है इसके सहारे से आप अपने गुरु शिव तक पहुंच सकते हैं। ये जांचा है, परखा है, आजमाया हुआ है, ये ऐसा सीढ़ी है जो सीधे आपको महादेव के दरवाजे पहुंचाए। तो आप सीढ़िया के आगो में खड़ा होके कहिए कि हमको महादेव तक पहुंचना है, महादेव तक पहुंचना है, और सीढ़ी पर चढ़वे नहीं करिएगा तब पहुंचिएगा। हो यही ना, आप ढूंढिए ना, आप समीक्षा करिए ना, आप पकड़िए ना, अपने आप को देखिए ना कि कर क्या रहे। साहब श्री कहे है क्या
और हम कर क्या रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हमसे 3 सूत्र हो ही नहीं रहा है और होवे नहीं करेगा तो इसके परिणाम कहां से आए। यही कारण, और कोई कारण नहीं। ये जांचा है, परखा है, बहुत लोगों का अपना अनुभूति है। इस 3 सूत्र के माध्यम से लौकिक जीवन में भी बहुत परिणाम लिए हैं। उसके जीवन में ऐसा ऐसा परिणाम आया कि कहेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जी ये सही है, वो शिव गुरु के रूप में यह एहसास कराया है। वैसे भाई बहन को जिन्होंने केवल माना है, किया कुछ नहीं, केवल माना शिव को गुरु, तब उसके जीवन में अद्भुत घटनाएं घटी है। उनको लगने लगा कि मेरा यह काम गुरु की दया से। तो आप तो खुद परख ले, आप तो खुद आजमा लिए और तब भी रटिए रहे हैं। आपको परखा हुआ है, जांचा हुआ है, आपके जीवन का भी अनुभूति है कि वो शिव गुरु के रूप में परिणामदायी है, परिणाम देते हैं। बहुत भाई बहन लिए हैं, इसके साक्षी भी है। तब हम पीछे कैसे बढ़ रहे हैं? जब चीज हमको सुंदर मिला है तो आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? आपके जो आगे हैं वही जाम लगा दिया है रास्ता, आपके जो आगे खड़ा है वही गुरुजी बनल है, आपको बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए साहब कहे कि आपके गुरु आदमी नहीं शिव हैं। आप अपने गुरु को पकड़िए, गुरु भाई को मत पकड़िए। आप गुरु भाई को पकड़िएगा, गुरु बहना को पकड़िएगा तो उत जयवे करेगा, आपको भी समेटेगा। इसलिए आप महादेव को गुरु माने हैं, महादेव को पकड़िए। जो बात आपको नहीं आता है महादेव से पूछिए, गुरु से न पूछिएगा। गुरु भाई क्या होता है तो महादेव से तो पूछते नहीं है, महादेव से तो कभी कहते नहीं है। आप कहें कभी नहीं कहे, नहीं बोला। आप बोल के देखिए, अगर वो शिव गुरु है तो आपको बताएंगे, बताना होगा। अगर नहीं समझाएंगे तो गुरु कैसा? लेकिन आप परखबे नहीं किए, आप कहबे नहीं किए। कहिए आप रात में जब सोने के लिए जाते हैं, इत्मीनान से जब सोने का समय होता है, शांतचित्त व्यवस्था रहता है, उस समय आप महादेव को याद करके जो पूछना है पूछिए। एन केन प्रकारेण आपको वो महादेव अगर गुरु है तो समझा देंगे। बहुत लोग इसके साक्षी मिलेंगे कि बहुत सवाल लेके रांची जाते थे साहब के यहाँ और डर से पूछते भी नहीं थे और साहब उसी के जवाब दे रहे हैं। देखिए साहब माध्यम है, क्योंकि आपके सवाल हैं तो जवाब दिला दिया। हम भी उसके साक्षी। हम भी एक बार शिव चर्चा में वैसा वाक्य बोल दिए थे और उसको टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग कर लिया था। उस समय टेप रिकॉर्डर चलता था और हम हदस के पानी हो गए कि जो बात हम बोले हैं उसको जब सुने तो डर लगा कि हम जो बोले वो सही है कि गलत है। अगर कहीं गलत होगा कि रिकॉर्डर में लग गया है, अब जो सुनेंगे उसके रास्ते गलत हो जाए। बहुत हमको बेचैनी था और डर था। अब पूछे तो किससे पूछे? आपको बताइयो वाला ऐसा मिले तब ने। और एक बार जब रांची गए तो जिस बात का डर था उसी बात का उत्तर हम पूछे नहीं थे, बता दिए। उस दिन से मेरा धक धक्की खत्म हुआ। सोच लीजिए, बताते हैं तो सवाल करेंगे तब ने जवाब आएगा। यहां तो हम हो ये क्या लिए, आप तो शिव को गुरु मान लिए, चेला हो गए जी ना। शिव को गुरु मान लेने से कोई चेला नहीं होता है। यहां से शिष्यता का शुरुआत है, शुरू होता है। इसलिए मान लेने से नहीं होगा। अगर होना है तो आज तो लेट हो गया, हम भी जाएंगे घरे, क्योंकि देखे तो हमको रहा नहीं गया, रुक गए और जाना है थोड़ा दूर तो लेट हो जाएगा। कैसे कोई शिव के शिष्य हो सकता है? थोड़ा सा जितना हम समझे हैं आपको उतना हम समझा सकते। अगर मौका मिला तो आप रखिएगा इस बात को और हम आपको बताएंगे। और बताएंगे ऐसे नहीं, जो साहब से सुने हैं समझे हैं सो ही बात बोलेंगे, अब उससे हट के नहीं बोलेंगे। यह बात भी साहब का बताया हुआ था। साहब जो संस्कृत पढ़ते थे उसको रोका गया था, हम अपना मन से नहीं बोले। सारा अनुभव अनुभूति जो भी है
साहब से सुन के, दूसरा अलग बगल से नहीं, क्योंकि जाने वाले आगे आगे हम थे, अब बतलाने वाले हमरा से पूरा साइड के थे गुरु भाग गुरु, तो वही बताते थे, जाते थे, चलते रहे। और चलते चलते जब साहब के करीब गए तब जाके समझ आने लगा कि साहब क्या बोलते हैं और क्षेत्र में क्या होता है, तब समझ में आया। नहीं तो गयो हो बैलो हो कह रही है, वही आपकी मेरी स्थिति है जीना। जो साहब कहे हैं उससे मिलान करेंगे, और साहब किताब में लिख दिए, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। आपको नहीं पढ़ने आएगा तो कोई पढ़ल लिखल गुरु भाई होगा, गुरुबन होगा, उससे पूछिएगा कि साहब किताब में क्या क्या लिख के गए हैं, हमको भी सुनाइए। थोड़ा थोड़ा जब सुनिएगा तब अभी वाला बतवा समझ में आएगा कि तो हमरा मंगनिए में बाजार में बेचल करे ले लो। आए हम जान लिए कि कैसे कोई महादेव के चेला बन सके। कभी मौका मिलेगा तो हम भी बताएंगे, आप ढूंढिएगा। साहब साफ लिख दिए, ऐसे मोटा मोटी भी बता देते हैं एक लाइन। साहब कहे हैं कि सबसे सुंदर उपाय है शिव के शिष्य बनने का। सबसे सुंदर उपाय क्या? दूसरों को महादेव गुरु से जोड़िए। साहब बता रहे हैं, मेरी बात नहीं है। आप दूसरों के दिलों में महादेव को उतारिए, वो शिव अपने आप आपके दिलों में धड़कने लगेंगे। कब? जब आप लोगों के दिलों में महादेव को उतारते हैं तब, जब लोगों को शिव गुरु से जोड़ने का प्रयास करते हैं तब। और इसी को विस्तार से बता देंगे, मोटा मोटी साहब के काल है। आप शिव के शिष्य बनना चाहते हैं, कुछ नहीं, लोगों को शिव गुरु से जोड़िए। जोड़ते जोड़ते एक दिन आपका मन जुड़ जाएगा। यही है विधान शिव शिष्य होने का। आप सबको मेरा प्रणाम है। क्योंकि लेट हो गया, आपको जाना भी है। अब मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। जी नहीं सर, आए माफ कर दिया, लेट हो गया। अच्छा मैम, कभी मौका मिलेगा